माध्यम यूज किया होगा। उन्होंने कहा कोई माध्यम नहीं है, किसी को इसकी डेट नहीं पता, लेकिन अपने आप एक हमारा सुंदर सा पंचांग बना हुआ है भारतीय संस्कृति को, उसको देखकर अपने आप लाखों करोड़ों लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं, उसी पानी में स्नान करते हैं। लेकिन ये जो हमारा कोरोना जैसी बीमारियां, ये किसी को छू भी नहीं सकती। उज्जैन में, हरिद्वार में तो चलता हुआ पानी है। उज्जैन का जो पानी है वो छोटा तालाब है, क्या कौन सी नदी है? शिप्रा नदी। वो रुके हुए पानी में करोड़ों लोग स्नान करते हैं। ऐसे ही हमारे साईं बाबा, ये कलयुग की पहचान है, चुटकी में एक चीज का इलाज करते हैं। और हमें इंस्टेंट चाहिए इस युग में, हमें हर चीज का जो इलाज है वो रातों रात चाहिए, और वो रातों रात इलाज साईं बाबा के यहाँ होता है। हमारे भोले बाबा ने कितनी बीमारियों से ग्रस्त है ये, आज इनको कोई बीमारी नहीं, केवल और केवल साईं धाम की, साईं बाबा की इन्होंने सच्चे मन से श्रद्धा से पूजा करी है। कोई भी व्यक्ति किसी को भी मन में धारण कर ले तो आपकी हर प्रॉब्लम का निदान है, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं है, वो अंदर से पहचानते हैं। इसी की छोटी सी बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ कि साईं बाबा पे मैं बॉम्बे गया बहुत साल पहले, 2009 में, तो मेरी जाने की कोई इच्छा नहीं थी। अगले ही दिन मेरे को वापस आना था, लेकिन वो कैसे हुआ कि अगले दिन की फ्लाइट कैंसिल हो गई, एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया। मैंने कहा अब तो साईं बाबा पे जाना पड़ेगा, किसी न किसी बहाने से ये आपको बुलाते हैं, लेकिन मन में थोड़ी सी आपके लिए श्रद्धा होनी चाहिए, आपकी उनके प्रति। आपके अपने आप काम होते हैं, अपने आप वो बुलाते हैं, अपने आप दर्शन देते हैं। तो ये बहुत सुंदर प्रोग्राम, साईं बाबा से ये विनती प्रार्थना कि सभी आए हुए भक्तजनों का, पूरे भारतवर्ष का, पूरे विश्व का कहूँगा कि आने वाला जो साल है वो शुभ हो और कोरोना से मुक्ति मिले। और आपको बता दूं, इसकी भी एक सुंदरता संस्कृति की, जो विक्रमी संवत 2020-21-22 आ रहा है ना, इसमें लिखा हुआ है, इसका नाम कुछ पलावा है, उसका मतलब है अंधेरे से उजाले की ओर। 200 साल पहले जो पंचांग लिखा उसमें लिखा हुआ ये कि ये जो विक्रमी संवत आ रहा है ये पलावा है, मतलब अंधेरे से उजाले की ओर। अब कोरोना जाने वाला है इस साल में, आप देख लेना, ये आने वाला साल अंतिम वर्ष है, और प्रभु ने चाहा, साईं बाबा ने चाहा तो सभी दुखों से छुटकारा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री साईं राम।
और